Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 9, The Bond of Love of class 9. It is written by Kenneth Anderson. Let me tell you something about Kenneth Anderson. He was a from a Scottish family that settled in India for 6 generations. His father was superintendent of the FCMA in Pune, Maharashtra, and dealt with the same salaries of military personnel in Pune, Maharashtra. Kenneth was an Indian-born British writer and hunter who wrote books about his adventures in the jungles of South India. His love for the inhabitants of Indian jungle led him to big game hunting and to writing real-life adventure stories. He often went into the jungles alone and unarmed to meditate and enjoy the beauty of the untouched nature. As a hunter, he tracked down man-eating tigers and leopards. So here is the information about the writer Kenneth Anderson. उन्होंने ये किताब लिखी है. वो स्कॉटिश फैमिली से थे और वो इंडिया में आके बसे थे. सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वो रहते थे और वहाँ के जंगलों में वो जाते थे और जंगलों में जाकर वो इंजॉय करते थे नेचर को. तो ये स्टोरी जो है एक भालू की है और ऐसा कहा जाता है और देखा भी गया है कि इंसान और जानवरों में काफ़ी एक बार अगर दोस्ती हो जाती है तो वो काफ़ी लंबी टिकती है, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं लेकिन हमें लगता है नहीं है. लेकिन एक बार अगर हम उनके टच में आ जाते हैं, उनको समझने लगते हैं तो वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं और हमसे ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द story. I'm going to teach you paragraph 1, 2 and 3 and the story begins with, this is written by, as I have told you, Kenneth Anderson. Kenneth Anderson ने इसे लिखा है. He is narrating the story in his words. इन्होंने ये story अपने words में लिखी है. That is why using first person, और इसीलिए इसमें फर्स्ट पर्सन आई का आपको यूज़ दिखेगा. टू क्रिएट अ स्पेशल एंड पर्सनल इम्पैक्ट, जिससे कि एक पर्सनल इम्पैक्ट आ सके, अपनापन सा लगे कि हाँ स्टोरी पढ़ के आपको लग रहा है कि कुछ अपना सा है. जो स्टोरी शुरू होती है फर्स्ट पैराग्राफ से, दिस स्टोरी इज़ अबाउट बर्नो विच वॉज द पेट स्लॉथ बियर ऑफ हिज वाइफ. He had brought him as a gift for her because he had procured him in an accident. जो कि पहली लाइन में ही बता रहे हैं राइटर एडरसन कि ये एक कहानी है बर्नो की, जो कि मेरी पत्नी का पेट है और मैं इसे एक एक्सीडेंट से निकाल कर लाया था, एक एक्सीडेंट से बचा कर लाया था. The narrator then tells the story about how he comes upon their bear and what made him bring him home. नरेटर कह रहे हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे इसे लाया था और क्या क्या परिस्थितियाँ थीं जो मुझे इसे घर लाना पड़ा. One day he and his friend were passing through some sugarcane field near Mysore. वो और उनके दोस्त एक दिन शुगर केन का मतलब होता है गन्ने के खेत से गुजर रहे थे मैसूर में. मैसूर दक्षिण भारत में जगह है, बेंगलोर के पास. They saw that people were trying to drive away wild pig from the field by shooting at them.
उन्होंने देखा लोग जंगली सुअरों को भगा रहे हैं उन पे गोली चलाकर। सम पिग्स वर शॉट एंड सम मैनेज टू एस्केप। कुछ पिग्स जो हैं भाग गए थे और कुछ मर गए थे। जस्ट व्हेन दे थॉट everything was over, they saw a black sloth bear emerge out of the field painting in the hot sun. जब उन्हें लगा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब सब सही है, तो एकदम अचानक में उन्हें एक बड़ा सा भालू हाँफते हुए जो है कड़ी धूप थी उसमें हाँफते हुए बाहर निकलता हुआ उन्होंने देखा। The narrator himself did not like shooting a sloth bear for no reason, but unfortunately his friend did not think that way. जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं जो बियर है उसको क्या करूं, गोली मार दूं, लेकिन मेरे दोस्त ने ये नहीं सोचा, उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी। One of his companion fired a shot at the bear and it died on the spot. और उनके companion ने, दोस्त ने गोली चलाई और बियर जो है वहीं पे on the spot मर गया। The friend then went close to the bear to check. फिर वो उनका दोस्त जो है, फ्रेंड्स जो हैं दोस्त उनके चेक करने गए कि बियर जो है जिंदा है या मर गया है। They were taken aback. सारे एकदम से चौंक गए। अबैक मतलब होता है चौंक जाना। When they saw the black fur on the back move, एक ब्लैक कलर का फरी चीज़ उसके ऊपर मूव कर रहा है। They saw that it was a baby bear. वो क्या था? बेबी बियर था, छोटा बच्चा था बेबी बियर जो उस अपने मदर के ऊपर चल रहा था। राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक एट द टाइम व्हेन शी वाज शॉट। द लिटिल बेबी रैन अराउंड इट्स डेड मदर्स बॉडी मेकिंग पिटीफुल साउंड एज दो क्राइंग। वो छोटा बेबी अपने माँ के शरीर पे इधर से उधर दौड़ रहा था जैसे कि वो रो रहा हो, दुखी हो कि मेरी माँ क्या हो गई है, मर गई है। तो पैराग्राफ 1, 2 और 3 में पेट स्लॉथ बियर ये वर्ड आया है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है इट इज़ एन इंसेक्टिवायरस बियर ऑफ इंडियन ओरिजिन एज अ पेट। ओके, बाय एक्सीडेंट कॉन्सिडेंटली, बाय एक्सीडेंट कॉन्सिडेंटली, ठीक है। ड्राइविंग अवे का मतलब होता है फोर्स टू गो अवे। कम आउट सडनली अपीयर, कम आउट मतलब सडनली अपीयर। want only means in a deliberate manner। promptly मतलब quickly और prostrate मतलब laying on the ground। prostrate parent making a pitiful noise। prostrate का मतलब होता है laying on the ground, ठीक है। सो पैरा 3 तक हम लोग ने पढ़ लिया है और यहाँ पैरा 3 तक जो है बियर जो है, बड़ा जो भालू है वो मर गया है और छोटा बच्चा उसकी बॉडी पे घूम रहा है। आइए now I am going to tell you about para number 4, 5 and 6. As soon as the narrator saw what had happened, he at once ran to catch the baby bear. जैसे ही नैरेटर को समझ में आया कि कुछ हुआ है ऐसा, तो वो भागा छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए। It scooted into the field. He and his companion followed it and at last found it. Scooted मतलब run away, भाग जाना। तो वो जो है वो डर के मारे भाग गया। ऑब्वियसली जानवर इंसानों से डरते हैं, इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं होता, तो वो डरते हैं। तो वो इट स्कूटेड, वो भागा वहाँ से, लेकिन ये सारे मिलके किसी भी तरीके से उसको पकड़ लाए। द नैरेटर ग्रैब्ड इट बाय द स्क्राफ ऑफ इट्स नेक। जैसे बिल्ली को गर्दन से पकड़ा जाता है, छोटी बिल्ली होती है उसका आप गर्दन से चमड़ा पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, तो ऐसे ही
जो नरेटर है उसको गर्दन से पकड़ के लाया। वो इजी वे होता है और सेफ़ वे होता है जानवरों के बच्चों को कैरी करने के लिए, उससे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। द बेबी snapped and tried to scratch him with its long hook claws. जो बेबी है वो सडन ऑडिबल बाइट मीन्स वो दांत हाथ पैर चला रहा है, स्क्रैच मारना चाह रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ मर चुकी है, हो सकता है ये लोग मुझे भी मार दें। तो वो अपने बचाव के लिए हाथ पैर चला रहा है और स्क्रैच मारना चाह रहा है कि इनके हाथ से मैं छूट के गिर जाऊँ। द फ्रेंड पुट हिम इन अ गनी बैग। गनी बैग मतलब आपको पता ही है, गनी बैग जो जूट का बोरा होता है, बोरे का बैग होता है, उसमें उन्होंने रख दिया। विच दे हैड ब्रॉट अलोंग एंड टुक इट टू बेंगलोर। वंस होम द नरेटर गिफ्टेड द बेबी बियर टू हिज वाइफ। वो बेंगलोर पहुँचे और नरेटर ने अपने बीवी को, अपनी वाइफ को बेबी बियर एज अ गिफ्ट दिया। The narrator's wife was happy to see the gift and at once put a colored ribbon around its neck. जो नरेटर की वाइफ थी वो इतनी खुश हो गई कि वो खुशी के मारे उन्होंने तुरंत ही एक रिबन उसके नेक पे बांध दिया। देन शी फाउंड आउट दैट द कप वॉज अ मेल। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि जो भालू है वो एक मेल है, लड़का है। सो शी नेम्ड हिम बर्नो। इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? बर्नो। उसका नाम तुरंत ही बर्नो रख दिया। ठीक है, बर्नो रख दिया। बर्नो सून अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम बॉटल. He was a quick learner. Very soon he was eating and drinking everything else. The narrator used the word everything deliberately to imply that Bruno actually ate porgies made from any ingredient, vegetable, fruit, nut, meat, curry and rice, regardless of the condiments, chilies, etc. He drank everything: milk, juice, tea, coffee, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, in fact anything liquid with relish. So जो है बर्नो ने भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया सारी चीज़ें करना, बॉटल से दूध पीना, खाना जैसा सिखाया जाता था, उठना बैठना, सारी चीज़ें। तो नरेटर ने यहाँ पे 6 पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इसमें मेंशन किया है कि हर तरीके की चीज़ वो खा लेता था। इवन लिक्विड जितनी भी चीज़ें थी वो उन्हें पी भी लेता था, बस उसमें स्वाद होना चाहिए था, स्वादिष्ट होना चाहिए था, बस उसका स्वाद मिलते ही वो सारी चीज़ें, इवन बियर और अल्कोहल जैसी चीज़ें भी वो पी लिया करता था। So in this paragraph 4, 5, 6 the hard words are attempt a capture. Attempt a capture means try to catch. Scooted, I have already told you. Run away, scooted means run away. Christian means named. Porgy means soup. Condiments means spices. Snapped, sudden audible bite, चक चक मुंह चलाकर खाने को. Relish, great enjoyment, बहुत मज़ा आता था खाने में. Scratches, make a mark or wound, scratch लगाना. Hooked, curved, hook जो मछली पकड़ने वाला हुक होता है या हुक होता है कील टांगने वैसा हुक. गनी बैग आपको बता चुके हैं, बोरा, सैक. आइए अब 7th और 8th पैराग्राफ पे चलते हैं. बर्नो वॉज अ फ्रेंडली बियर. ही बिकेम गुड फ्रेंड विद नरेटर्स, 2 Alsatian dogs and the children of the tenant in the building. He was left free in his younger days
when he would run around all over the house and also sleep in their beds. जब वो छोटा था तो उसे छोड़ दिया जाता था। और बर्नो बहुत फ्रेंडली बियर था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत जल्दी अटैचमेंट क्रिएट कर लेता था। तो उसने 2 एल्स्ट्रियन डॉग्स थे, ब्रीड है एल्स्ट्रियन डॉग की, तो एल्स्ट्रियन डॉग्स थे नैरेटर के पास, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और अड़ोस पड़ोस के बच्चों से उसने दोस्ती कर लिया था। ये खुला छोड़ देते थे नैरेटर भालू को, और कभी कभी तो वो उनके बेड पे आके सो भी जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल बर्नो के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ। वो क्या एक्सीडेंट था, मज़ेदार है, चलिए आइए देखते हैं। द नैरेटर हैड पुट सम बर्नियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू हिज लाइब्रेरी। यहाँ नरेटर के पास एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ चूहे हो गए थे, तो चूहे मारने वाली दवा उन्होंने रख दी लाइब्रेरी में। और बर्नो एट सम ऑफ इट, बर्नो को लगा वो कुछ खाने वाली चीज़ है, उसने उसे खा लिया। Soon after paralysis set in and he was unable to stand on his feet. उसकी बॉडी को उसको खाने के बाद पैरालिसिस हो गया और वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। He dragged himself on the steps and want to stand on his feet. वो कोशिश कर रहा था कि वो खड़ा हो जाए, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो ड्रैग कर रहा था। टू द नैरेटर वाइफ, वो ड्रैग करते वहाँ पहुँचा, who in turn grew alarmed and called the narrator. जैसे ही उनकी वाइफ ने देखा तुरंत नैरेटर को बुलाया। नैरेटर क्विकली गेस दैट ही कुड हैव हैपेंड विदाउट वेस्टिंग टाइम। वो वेटनरी डॉक्टर के पास पहुँचे। नैरेटर तुरंत समझ गया कि बर्नो ने क्या किया है और वो उसे लेके डॉक्टर के पास, वेटनरी डॉक्टर के पास, जानवरों के डॉक्टर के पास पहुँचे। आइए 7th और 8th पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। एल्स्ट्रियन डॉग, अ लार्ज डॉग ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रीड। टेनेंट्स, रेसिडेंट्स और ऑन रेंट्स, जो आपके अगल बगल पड़ोस में किराए पे रहते हो। बंगलो, अ ह्यूज लो हाउस हैविंग 1 story, बंगलो मतलब बड़ा घर। बिफेल, सडन ट्रेजिडी ऑकर्ड, बिफेल मतलब एक सडन अचानक ट्रेजिडी हुई। पैरालिसिस, इनएबिलिटी टू मूव, जिसमें आप चल फिर नहीं पाते। स्टैम्प्स, द बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके निचले हिस्से, शरीर का निचला हिस्सा। वेट मतलब VET, वेट मतलब होता है जानवरों के डॉक्टर। आइए अब 9th और 10th पैराग्राफ। 9th और 10th पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या हुआ। The vet took out his medical books and started looking up the index for treatment of the patient who had eaten barium carbonate. He looked up of symptoms and treatment, and then he rushed back to his car for the syringe and injection. Meanwhile, Berno was still floundering and limping, but weakness was setting in very fast. His breathing was getting heavy and he was vomiting. सो डॉक्टर जो हैं बुक निकाल कर देखने लगे कि क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और वो जब उन्होंने पढ़ लिया तो फिर वो अपनी कार की तरफ भागे, वहाँ से सिरिंज और इंजेक्शन लेके आए। फिर बर्नो, इतने में बर्नो की जो बॉडी है, स्ट्रगलिंग पावर है, वो कोशिश कर रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने की, लेकिन उसकी ताकत छीण होती जा रही है और जो उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है और वो वॉमिट भी कर रहा था। तो सभी लोग डर से गए थे। द डॉक्टर आस्क्ड एवरीबॉडी टू होल्ड हिम, डॉक्टर ने सभी को कहा इनको पकड़ के रखो, होल्ड हिम, एवरीबॉडी टू होल्ड हिम एंड इंजेक्टेड द एंटीडोट। पैरालिसिस के अगेंस्ट मीन्स जो उसको ख़त्म करने के लिए एंटीडोट होता है। बर्नो स्क्वील्ड
as 10 cc of the medicine was injected. 10 cc ml होता है, वैसे cc जो होता है एक मेजरमेंट है, 10 cc was injected. 10 minutes later his condition changed. 10 minutes के बाद उसका कंडीशन जो है बदल गया, कुछ बेटरमेंट आया. द डॉक्टर इंजेक्टेड अनदर 10 cc. फिर से डॉक्टर ने 10 cc इंजेक्ट किया of the medicines. After another 10 minutes his breathing became less noisy. उसके बाद उसकी जो सांसें बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही थी वो नॉर्मल हो गई. बट द बॉडी वॉज स्टिल वीक. लेकिन अभी भी बॉडी में वीकनेस थी. 30 minutes लेटर बर्नो वॉज अप एंड अबाउट. और 30 minutes आधे घंटे बाद बर्नो उठ के बैठ गया एंड अबाउट एंड हैड अ ग्रेट मील. उसके बाद उसने खाना खाया. ही लुक्ड एट द नरेटर एंड द फैमिली एज इफ़ टू से मतलब उठ के खाना खाया और फिर नरेटर और उसकी फैमिली की तरफ देखते हुए ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि व्हाट कैन बेरियम कार्बोनेट डू टू अ बिग बियर लाइक मी. ये छोटी मोटी सी दवाइयाँ चूहा मार मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं मेरे जैसे बड़े भालू का. तो बर्नो बड़ा ही शरारती भालू है. आइए देख लेते हैं 9th और 10th पैराग्राफ में कौन कौन से हार्ड वर्ड्स हैं. फीवरिश रेफरेंस, इसका मतलब होता है नर्वसली और नर्वस रेफरेंस. डैश ब्लैक, क्विकली. फोल्डरिंग, स्ट्रगलिंग टू मूव. हाइपोडर्मिक, अ लॉन्ग नीडल used to give an injection. Stratosius breathing, noisy breathing. And heaving to rise or lift oneself with effort. Gaping, wide open. Disdainfully, scornfully, with disapproval. Antidote, this I have told you. Antidote, a medicine given as a cure or remedy. Okay, now let us go to paragraph 11 and 12. The narrator talks of yet another accident that befell. I have told you the meaning of befell. Befell means sudden tragedy occurred. Bernard. This time he had consumed 1 gallon of old engine oil. ये बहुत ही नालायक भालू है. इसने 1 गैलन इंजन ऑयल पी लिया. अब इसको पीने के लिए जूस और ये सब कम पड़ रहे थे, जो इसने इंजन ऑयल पी लिया. ऑयल which the narrator had drained from the car. निकाल के रखा था, मतलब पुराना था तो उन्होंने निकाल के कार से रखा था. and had kept it to use it against termites. अभी कार के जो इंजन ऑयल होता है वो जब ख़राब हो जाता है तो उसको निकाल के टर्मिट जो दीमक उमक है उसके वहाँ पे करके ये डालने के लिए रखा था नरेटर ने. बर्नो विथ हिज बिग एपेटाइट, बड़ी भूख, उसकी भूख ही नहीं ख़त्म होती थी. ड्रैंक इट ऑल एंड शोड नो सिम्टम्स ऑफ एनी इलनेस. वो सारा इंजन ऑयल पी गया और ज़रा सा भी कहीं से उसको देखकर नहीं लग रहा था कि उसे कोई बीमारी है, कुछ भी है. उसने सब हजम कर लिया. विद द पैसेज ऑफ टाइम Berno was growing in size rapidly. By now he had grown to the height of an Austrian dog and perhaps even more. But temperamentally he was as sweet, chirpy, playful and mischievous as ever. Berno loved all in the family and the family loved him equally. He was most fond of narrator's wife, who had now lovingly started calling him Baba. Now बर्नो जो है आपको मैंने बताया कि बहुत ही मिस्टीवियस है, बहुत ही शैतान है
और उसने इंजन ऑयल पीकर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाया तबीयत ख़राब होने के। और ये धीरे धीरे फिर नैरेटर कहते हैं 12th पैराग्राफ में कि बर्नो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो डॉग्स के एल्स्ट्रियन डॉग की हाइट को भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी भी वो उतना ही सुंदर है, चर्पी है, प्लेफुल है, मस्ती करता है और मिस्चीवियस भी है, नॉटी भी है। और हम सब उसको प्यार करते हैं वो जितना हम सबको प्यार करता है, लेकिन उसका एक बॉन्ड जो है मदर के साथ बन गया है और मदर और वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और मदर अब प्यार से बर्नो ना बुला के उसे बाबा बुलाती हैं। By now, Baba could perform some tricks too. For example, he could whistle, wrestle, or box, and he could give a strong punch or to anyone who came in front of him. He was given a stick and told to hold it like a pistol. He would do that too. If he was asked where his baby was, he would promptly bring out a stump of wood and cradle it affectionately. Even though he was obedient, he had to be kept chained up because the children of the tenants. Now बाबा जो है कुछ मतलब उन्होंने ट्रिक्स भी सीख ली थी, कुछ करतब भी सीख लिए थे। वो रेसल करते थे। रेसल करना क्या होता है? बॉक्सिंग टाइप का रेसलिंग, कुश्ती करना और बॉक्स पे हिट करना, पंच मारना। वो कभी कभी जो उनके सामने आ जाता था उनको भी पंच मार देते थे। और स्टिक से पिस्टल बनाना उन्होंने सीख लिया था, पिस्टल लेके घूमा करते थे। और जब उनसे पूछा जाता था कि तुम्हारा बेबी कहाँ है, तो वो एक स्टंप पे एक लकड़ी लेके आते थे और उसे बहुत प्यार से झूला झुलाते, क्रेडल करते थे, झूला झुलाते थे। अभी भी वो बहुत ओबीडियंट थे, लेकिन फिर भी उन्हें चेन से बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि टेनेंट के जो किराए पे रहने वाले जो लोग हैं उनके बच्चों की वजह से बच्चे डर जाते हैं इतने बड़े जानवर को देख के। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि पैराग्राफ 11 और 12 में हार्ड वर्ड्स कौन कौन से थे। गैलन अबाउट 3785 मिलीलीटर। गैलन का मतलब होता है स्टब ब्रेकर्स, अमेरिकन ऑटोमोबाइल कार। वेपन अगेंस्ट, प्रिवेंशन फ्रॉम। वेपन अगेंस्ट का मतलब होता है प्रिवेंशन फ्रॉम। इन रोड्स ऑफ टर्मिट्स, अटैक ऑफ termites or insects. Outgrown, bigger in size. Mischievous, naughty. Vigorously tackled, bravely, death with. Chained, tied with chain. Rough and tumble, fight. Cradle, hold gently in arms. Concealed, hidden. Okay. Now let us go through 15 and 16, paragraph 15 and 16. Sorry, no, not 15 and 16, 13 and 14. Now Bernard at that was growing too big to be kept at home. The narrator and his son advised his wife to give Baba away to the zoo. तो नैरेटर ने देखा बर्नो जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो नैरेटर और उनके बेटे ने डिसाइड किया कि बर्नो को अब क्या कर देना चाहिए, ज़ू में दे देना चाहिए, वो घर में रखने लायक नहीं है। शी इवेंचुअली गिव हर कंसेंट आफ्टर अ फ्यू वीक्स। पहले तो नैरेटर की वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये आइडिया, लेकिन बाद में उन्होंने भी सोचा और उन्होंने भी कुछ सप्ताह बाद हामी भर दी। द नैरेटर इंस्टेंटली रोट लेटर टू द curator of the museum, sorry, not museum, Mysore Zoo, to check if he would take a tame bear. उन्होंने क्यूरेटर को जो है फ़ोन किया और उनसे पता करना चाहा कि वो जो है
एक टेम्ड मतलब ट्रेनिंग दिए हुए भालू को अपने पास रखना चाहेंगे या नहीं। He replied in the affirmative. Affirmative का मतलब होता है पॉजिटिव, एंड देन सेंड अ लॉरी, और फिर उन्होंने लॉरी भेज दी, एक वाहन भेज दिया, एक गाड़ी भेज दी, लॉरी विथ अ केज, उसमें एक जाल भी था, केज भी था, पिंजरा जिसको कहते हैं, फ्रॉम द जू अबाउट 87 माइल्स अवे। वो कितनी दूरी थी मैसूर जू की? 87 माइल्स अवे। बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, बाबा को उसमें पैक कर दिया गया। एवरी वन इन द हाउस मिस बर्नो बट ऑल्सो फेल्ट रिलीव्ड। सभी बहुत मिस कर रहे थे बर्नो को घर में, लेकिन सभी को आराम भी, मतलब दिमाग में रिलैक्स थे, उनको शांति भी मिल रही थी। हाउएवर द नैरेटर वाइफ वाज क्वाइट इनकॉन्सोलेबल, मतलब जो मदर हैं वो बहुत परेशान थी, उनको वो दुख से भरी हुई थी। इनकॉन्सोलेबल मतलब ग्रीफ स्ट्राइकन, दुख से भरे होना। शी क्राइड एंड फ्रटेड, वो रो भी रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड फ्यू डेज रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, और कुछ दिनों तक तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। देन शी वुड राइट लेटर्स टू द क्यूरेटर टू फाइंड अबाउट बाबा, वो चिट्ठी लिखती थी और क्यूरेटर से पता करती रहती थी कि बाबा कैसा है। क्यूरेटर वुड रिप्लाई दैट ही वॉज ऑल राइट बट ही वॉज फ्रेटिंग एंड नॉट ईटिंग फूड। वो उधर से जवाब भी देता था कि जो बर्नो है वो भी ठीक है, लेकिन वो भी बहुत दुखी है और कुछ खाता पीता नहीं है। सो आइए 13 और 14 पैराग्राफ के हार्ड वर्ड्स देख लें। जू, एज यू नो, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स वर केप्ट एंड फेड। कॉन्स्टेंटेड, एग्रीड। हेस्टली, क्विकली। फ्रेटेड, कॉन्स्टेंटली और विजिबली एंक्सियस। क्यूरेटर, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ जू or museum. Tame bear, domesticated bear. Lorry, large heavy vehicle packed off to send someone somewhere else. Relieved, relaxed. Inconsolable, consolable. Grief stricken, heartbroken. Now let us go to 15 and 16 paragraph. After this incident, the narrator's wife would beg the friends who came to visit them to go to the zoo and see how Baba was getting along. जो भी उनके दोस्त आते थे तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मैं तो रोज़ नहीं जा सकती, रोज़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है बाबा को भी। तो वो कहती हैं कि आप लोग जाइए, जू घूम के आइए और देख के आइए कि बाबा कैसा है। Everybody reported that he was well but getting thinner, and all the keepers in the zoo said he was fretting. Fretting का मतलब आपको बता दिया था, constantly, visibly anxious, बहुत क्यूरियस होना कि मुझे यहाँ से ले जाओ, हटाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, तो सभी आते थे, कहते थे वो ठीक है, लेकिन वो दिन पर दिन पतला होता जा रहा है। और जितने भी जू के कीपर्स हैं वो सभी कहते हैं कि वो बहुत अनहैप्पी रहता, खुश नहीं रहता, बहुत दुखी रहता, वरीड रहता है, नॉट रिलैक्स, ही इज़ नॉट रिलैक्स्ड। द नैरेटर्स वाइफ वांटेड टू go and look up personally, but the narrator managed to keep her off from visiting Baba for 3 months. जो नैरेटर की वाइफ हैं वो चाहती थी कि वो जाकर एक बार खुद देख लें कि बाबा कैसे है, कैसे नहीं है, ठीक ठाक है कि नहीं, लेकिन नैरेटर ने उनको किसी भी तरीके से मैनेज किया और 3 महीने तक उन्हें नहीं जाने दिया। बट वन डे शी थ्रेटेंड दैट इफ़ शी वर नॉट टेकन शी वुड गो ऑन हर ओन बाय बस और बाय ट्रेन। एक दिन वो बिल्कुल रिजिड हो गई, एकदम अड़ गई, कहती हैं अगर मुझे नहीं ले जाया जाएगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, बस पकड़ के या ट्रेन से। द नैरेटर हैड नो चॉइस बट टू टेक हर। अब नैरेटर के पास कोई भी चारा नहीं था
उनको ले जाने के सिवा। एवरीबडी थॉट दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months द बियर वुड प्रोबेबली नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज हर। सबको यही लगा कि 3 महीना गुजर चुका है, अब इतने दिन बर्नो ने जो है बाबा ने माँ को नहीं देखा है तो वो पहचान नहीं पाएगा। वाइल शी वॉज स्टिल अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर। अभी वो केज से काफ़ी दूर थी, मतलब काफ़ी यार्ड्स दूर, काफ़ी फीट दूर थी, तभी बर्नो ने पहचान लिया और जान गया कि माँ आ रही हैं, मदर आ रही हैं। ही हाउल्ड विथ हैप्पीनेस, और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगा, हाउलिंग साउंड ये करने लगा खुशी के मारे। शी टू रैन अप टू हिम एंड पैटेड हिम फ्रॉम बिहाइंड द बार्स। और माँ भी जो है वो दौड़ती हुई गई और गले मतलब लगाने, अब वो पिंजरे में था तो जैसे भी वो गले लगा सकती, दोनों हाथ अंदर डाल के उसके पीठ पे थपथपाया। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो मतलब इतनी खुशी से सर के बल खड़ा हो गया। तो देखिए कितना प्यार है माँ और बेटे में, जबकि बेटा जो है वो एक जानवर है, लेकिन जानवर इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। अगर प्यार दिया जाएगा तो कोई भी उसको निभा सकता है। बेग, आइए हार्ड वर्ड्स देखते हैं। बेग टू मेक अ पॉइंट, अर्ज, इम्प्लोर, ओके, गेटिंग अलोंग, managing to leave, okay, conjecture, formed an opinion, howled, shout, flirting, I have told you, worried and unhappy, restrain, prevent, stop, stood on head, very happy and delighted। यहाँ पे stood on head का मतलब क्या है? very happy and delighted। Now come to paragraph 17, 18, 19. Yes, 17. The narrator says his wife refused to move for a good 3 hours. मतलब 3 घंटे वहाँ से हिली नहीं, वो 3 घंटे वहाँ पे रही। She fed Baba lemonade, cake, ice cream and many other goodies। और सब उन्होंने खिलाया, लेमनेड खिलाया, केक, आइसक्रीम, गुडीज़, और बाबा ने भी खूब चाव से खाया। एट क्लोजिंग टाइम देयर वॉज नो ऑप्शन बट टू लीव। क्लोजिंग टाइम हुआ तो वहाँ से जाना ही था। बोथ हिज wife and Baba cried so bitterly that even the hardened curator and the keepers felt depressed। और जब पार्टिंग टाइम आया तो इतनी ज़ोर से दोनों रोने लगे, बाबा और मदर, कि वहाँ पे जो भी खड़े थे और बड़े कठोर हृदय के जो मैनेजर थे वहाँ के, उनका भी दिल पिघल गया। वर्कर्स भी मतलब रो पड़े। द नैरेटर of course knew that it was going to happen next and was mentally prepared for it। वो नैरेटर जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। The wife begged the curator to give him back her Baba। अब वाइफ ने कहा कि मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मेरे बाबा को मुझे वापस दे दो, मैं इसको जू में नहीं रखना चाहती। बट ही टोल्ड हर दैट ही बिलोंग टू द जू ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। उन्होंने कहा कि ये जो है भालू जो है अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया, आपका नहीं है, तो आपको इसलिए क्या करना होगा। बट ही सेड दैट इफ़ हिज बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीड देन ही कुड गिव हिम बैक। कहते हैं कि आप सुपरिटेंडेंट से बात कर लीजिए, अगर सुपरिटेंडेंट सर तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको बर्नो को वापस कर सकता हूँ। तो द नैरेटर हैड टू टेक हिज वाइफ टू द सुपरिटेंडेंट। नैरेटर को क्योंकि वाइफ बहुत ज़िद्दी थी तो उनको सुपरिटेंडेंट के पास ले जाना पड़ा।
और उनके बंगलों पे गए इन बेंगलोर। वहाँ पे शी टीयरफुली प्लीडेड, बहुत मतलब हाथ जोड़कर उन्होंने, आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर उन्होंने रिक्वेस्ट किया विद हिम टू गिव हर बैक हर बर्नो। शी टोल्ड हिम हाउ बोथ ऑफ देम वर फ्रेटिंग विदाउट ईच अदर। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, दोनों ही नहीं खाना खाते हैं, दोनों दुखी रहते हैं हर समय। He finally agreed and wrote a letter to the curator to allow them to take Bruno back and to lend them a cage in which to transport him back to Bangalore. इस तरीके से उन्होंने, सुपरिटेंडेंट ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया क्यूरेटर को, जो मैनेजर था, और उनसे कहा कि इन्हें अलाउ कर दिया जाए ले जाने के लिए, जो बाबा है उसको ले जाने के लिए अलाउ कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं जो क्या हार्ड वर्ड्स हैं। बिटरली in an extreme or forcefully way, lemonade, a drink made from lemon juice, water and sugar, reconciled मतलब restored friendly relationship between, hesitantly, tentatively or unsurely, hardened curator, tough hearted person, keeper of the museum, keepers, custodians, depressed, dejected, saddened, superintendent, in charge or manager, tearful, pleading, requesting, emotionally, consented, agreed. Okay, consented means agreed. Now children, I am going to tell you about the paragraph number 20 and 21. The narrator had to drive his wife back to the zoo with the letter from the superintendent. Baba was put into a cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and Baba was driven home slowly and carefully. तो बाबा को, वो जो नैरेटर हैं वो अपनी वाइफ के साथ वापस आते हैं मैसूर, और मैसूर जू से वो लेटर, सुपरिटेंडेंट का लेटर देते हैं। फिर उसके बाद बाबा को केज में रखा जाता है और जो गाड़ी है, कार है, उसके ऊपर उन्हें बहुत अच्छे से बांधा जाता है, बहुत सेफली बांधा जाता है। बांधने के बाद वो लोग वहाँ से चलते हैं, बहुत धीरे धीरे आराम से चलते चलते अपने घर लेके आते हैं। वंस दे वर होम, अ स्क्वाड ऑफ पीपल वर हायर टू क्रिएट एन आइलैंड टू इन द कंपाउंड। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर स्क्वाड, ढेर सारे लोग मतलब हायर किए जाते हैं, किराए पे बुलाए जाते हैं, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड में एक आइलैंड, द्वीप बनाने के लिए। द आइलैंड वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड। इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है ये बताई गई है, 20 feet लॉन्ग है और 15 feet वाइड है, एंड वॉज सराउंडेड बाई अ डीप पिट एंड मोर 6 feet वाइड, 6 feet wide and 7 feet deep। जो गड्ढा है वो 6 feet wide है और 7 feet deep है। A wooden box in which they once used to keep fowls was brought on this island for Baba to sleep at night। उन्होंने एक वुडन बॉक्स से किया और उसको वहाँ पे ला के रख दिया, जिसमें बाबा रात में, मतलब जैसे पोल्ट्री होती है ना, वो घर बना होता है वैसे बना हुआ लकड़ी का था, उसको ला के रखे जिसमें बाबा रात में सो सकता था। इट वॉज लाइंड विद द स्ट्रॉ एंड केप्ट हिम वार्म एंड हिज बेबी। उसका जो बेबी था, जो स्टैम्प जो लकड़ी थी, उसको उसके साथ रख दिया जिससे कि वो खेले। द ग्रेनेड wooden stump along with his gun, a piece of bamboo, was kept as his playthings on the island। सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई जिससे बाबा आराम से अपने गार्डन में, अपने आइलैंड पे खेल सके, घूम सके और इन्जॉय कर सके। सो
This was there in paragraph number 20 and 21. Let us see the hard words. Armed with, equipped with, driven into, put someone in a vehicle and drive, hosting on top of the car, kept at the top of the car, securely, protectively, properly, accomplished, successfully completed, squad of police, a small group of workers, dry pit, deep, broad, ditch, ditch मतलब गड्ढा होता है, fouls, poultry, granuled, rough and twisted, sentimentally preserved, lovingly kept. Now I am going to tell you about paragraph number 22 and 23. In a few days the island was ready and the coolies helped lift Baba's cage and released him on the island. अब कुछ ही दिनों में बाबा का आइलैंड द्वीप बन गया और बाबा को कुली लोगों ने उठाकर उसके पिंजरे से निकाल कर बाहर कर दिया। वो पिंजरे में नहीं रहता था। बाबा वॉज डिलाइटेड, पिंजरे से बाहर आकर, जानवर वैसे भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत डिलाइटेड था। ही हेल्ड अप हिज बैम्बू गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, उसने बैम्बू की जो बंदूक उठाई, बंदूक दिखाया सबको और फिर अपने बेबी को, जो लकड़ी का बेबी वो बनाता था, उस बेबी को उसने झूला झुलाया। द नैरेटर्स वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन द चेयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप, और जो नैरेटर की वाइफ थी वहाँ पे चेयर डालकर बैठती थी और बाबा उनके गोदी में जाके बैठ जाया करता था। By now he was 15 months old and had become very heavy too. अभी तक अब जो है बाबा वो 15 महीने का हो गया था और बहुत भारी भी हो गया था। The narrator describes the way his wife reaches the island and leaves it. अब नैरेटर बताता है कि उनकी जो वाइफ हैं वो किस तरीके से वो आइलैंड पे जाती थी, क्योंकि वो तो गड्ढा खोदा हुआ है चारों तरफ जिससे कोई वहाँ पहुँच ना पाए या बाबा खुद फांद के इधर ना आ पाए। तो नैरेटर की वाइफ कैसे जाती थी? He had tied a rope to an overhanging mango tree with a loop of its end. उन्होंने क्या किया था? रस्सी बांधी थी क्या करने के लिए? जिससे जैसे ट्रैकिंग करते हैं ना, तो एक इधर से रस्सी बांधी थी और आम के पेड़ से रस्सी बांध के एक लूप बना दिया था एंड तक। शी वुड कीप ऑन फुटिंग ऑन द लूप एंड किक ऑफ with the other foot to the bridge the 6-foot gap of the moat. I have told you what is the meaning of the moat. तो वो इस तरीके से पैरों से किक करती हुई वहाँ तक पहुँचती थी। The return was also done in the same way. इसी तरीके से वो वापस भी आती थी लटक के, किसी तरीके से धीरे धीरे पैर से ढकेलते हुए खुद को आगे बढ़ती थी और वैसे ही ढकेलते हुए वापस आ जाती थी। द नैरेटर फाइंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस। ही फाइनली वॉन्डर्स हु कैन से दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो फीलिंग। और नैरेटर को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उनकी वाइफ एक भालू के लिए जी जान देती थी और भालू भी उनको अपनी माँ की तरह देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो माँ बेटे नहीं हैं या भालू इंसान नहीं है। बिल्कुल वो इंसानों से ज़्यादा कहीं उनको प्यार और सम्मान देता था। तो नैरेटर कहते भी हैं कि कौन कह सकता है कि एक भालू के पास दिल नहीं होता, प्यार नहीं होता। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। द बॉन्ड ऑफ लव, बॉन्ड मतलब ही होता है रिश्ता, और वो भी प्यार का रिश्ता। और सच मानिए तो प्यार का रिश्ता जो है वो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए विश्वास चाहिए होता है। और यहाँ पर ये ऑर्फन कप था जिसकी माँ मर गई थी और जिसको माँ मिली थी, तो उसने पूरा प्यार माँ ने भी दिया और बच्चे ने भी पूरा प्यार निभाया। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और आई विल बी बैक विथ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।